नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया आपके सामने लेकर आऊं। तो इस बार भी मैं एकदम नया टॉपिक लेकर आया हूं। एलसीडी एलईडी का बर्निंग मोड का फॉल्ट। ये बर्निंग मोड बहुत ज्यादा परेशान करता है और कहीं से भी आ जाता है। कभी मदरबोर्ड से आ जाता है, कभी एलवीडीएस से आ जाता है, कभी पैनल से आ जाता है। अब मदरबोर्ड से अगर है प्रॉब्लम तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। मदरबोर्ड का प्रॉब्लम ठीक करने का सॉल्यूशन है ऑन ऑफ स्विच को लॉन्ग प्रेस किया और सेट रीस्टार्ट हुआ तो ठीक हो जाएगी। सिंपल है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर इससे ना हो तो हम मदरबोर्ड पर सॉफ्टवेयर कर देते हैं तो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर नहीं होता तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती है। अब वो मुश्किल कैसे सॉल्व करें? मान लीजिए सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा, फाइल नहीं है अवेलेबल, तो क्या करें? अगर हमारे पास सेम मदरबोर्ड है तो उसकी फ्लैश आईसी निकाल के इसमें डाल दो तो भी ठीक हो जाएगा। इसको तो लगभग सभी लोग रिपेयर कर लेते हैं आसानी से। इसके बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर सीधा हम सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं, एलवीडीएस केबल। एलवीडीएस केबल में अगर पैनल वीसीसी पहुंच रहा है और बाकी सिग्नल्स में से कोई सिग्नल मिसिंग है तो बर्निंग मोड आ जाएगा। तो हम उसको भी रिपेयर कर लेते हैं कि दूसरा एलवीडीएस केबल डाला या उसका सॉकेट निकाला, रिसोल्ड किया, साफ किया, जो भी किया और उसको ठीक कर लिया। यहां तक तो सभी लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम डिस्प्ले के कारण आ जाती है, पैनल के कारण। मेरे पास अभी हाल ही में एक सेट आया, मैंने सारे फॉर्मूले अपना लिए लेकिन बर्निंग मोड ठीक होने का नाम नहीं लिया। अब क्या करें? अब मैं भी परेशान हो गया, कस्टमर से थोड़ा टाइम लिया, फिर मुझे लगा कि बॉन्डिंग करके इसका स्केलर ही चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास बॉन्डिंग मशीन है तो मैं स्केलर चेंज कर दूंगा। अब सभी के पास तो बॉन्डिंग मशीन है नहीं। जिन भाइयों के पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है वो इसको कैसे रिपेयर करेंगे? आखिर ये एक चैलेंज है। तो मैंने सोचा मैं इसको बिना स्केलर करे ही चेंज किए रिपेयर करूंगा। आखिर फॉल्ट तो स्केलर बोर्ड के अंदर ही है। मैंने उसके सारे पार्ट्स एक एक करके चेक करना शुरू किया। मुझे लगा शायद कहीं कोई सिग्नल मिसिंग हो, कोई ट्रैक ओपन हो या कोई पार्ट शॉर्ट हो। मैंने बारीकी से एक एक पार्ट चेक किया, मुझे कहीं कोई ओपन नहीं मिला, कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। लेकिन बर्निंग मोड है कि हटने का नाम नहीं लेता। अब इत्तेफाकन देखिए, कोई भी काम होता है, होना होता है तो उसकी लिंक से लिंक जुड़ती चली जाती है। इत्तेफाकन मेरे पास एक और सेम सेट आया और सेम फॉल्ट का। जो फॉल्ट पहले वाले सेट में था सेम वही फॉल्ट, उसमें भी पैनल में बर्निंग मोड। मैंने उसमें भी मदरबोर्ड डाल के देखा, सारे फॉर्मूले अपनाए, लेकिन उसका भी बर्निंग मोड नहीं हटा। यानी फॉल्ट दोनों में सेम, दोनों सेम पैनल और सेम फॉल्ट। अब मैंने कहा अब तो इसको मैं ढूंढ के रहूंगा, इन दोनों में मैं स्केलर बोर्ड नहीं चेंज करूंगा और इसको रिपेयर करूंगा। मैंने बारीकी से देखा, सबसे लास्ट में बस एक ही चीज बची, मेमोरी आईसी। जैसे मदरबोर्ड में मेमोरी आईसी चेंज कर देते हैं तो बर्निंग मोड हट जाता है, इसी तरह अगर इसकी मेमोरी आईसी भी चेंज कर दें तो भी बर्निंग मोड हट जाएगा। लेकिन मेमोरी आईसी कहां से लाएं? सेम स्केलर होगा तभी तो लाएंगे। तो फिर मैंने एक नया प्रैक्टिकल का किया। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने एक नया प्रैक्टिकल किया। क्या प्रैक्टिकल किया? देखिए, ये लाइन ही ऐसी है कि इसमें हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे म्यूजिक का क्षेत्र है, म्यूजिक में हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, उतना हमारे गले में निखार आएगा। इसी तरह से
इस काम में भी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना रोजाना नई चीज मिलेगी। तो मैंने इन दोनों खराब पैनलों पर प्रैक्टिकल किया। दोनों पैनल मेरे सामने टेबल पर खुले हुए रखे थे। मैंने इस पैनल की मेमोरी आईसी को निकाला और इसमें डाल दिया, और इसकी आईसी को निकाल के उसमें डाल दिया। दोनों की आईसी एक्सचेंज कर दी। उसके बाद मैंने मदरबोर्ड लगाया, मुझे लगा शायद ठीक हो जाए। लेकिन क्या देखते हैं कि मदरबोर्ड लगा के देखा तो जो बर्निंग मोड आ रहा था वो भी बंद हो गया, इसका भी बंद, इसका भी बंद, यानी टोटल बंद, डेड हो गए सेट। अब मुझे लगा कि अब तो शायद काम सक्सेस नहीं हुआ, स्केलर बोर्ड चेंज ही करना पड़ेगा। फिर एक बात और दिमाग में आई कि पहले तो इस आईसी पर ये चल रहे थे, अब ये आईसी एक्सचेंज कर दी तो बंद हो गए, तो शायद इन दोनों आईसीओ को वापस लगा दें तो वापस उसी मोड पर आ जाएं, दोनों बर्निंग मोड पर। मैंने सोचा, तो मैंने कहा देखो करके देखते हैं। तो मैंने वापस, इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैंने जो आईसीयां एक्सचेंज की थी उनको निकालकर वापस उन्हीं में लगा दिया। लगाने के बाद क्या देखता हूं कि दोनों पैनल एकदम ओके हो गए, दोनों का बर्निंग मोड भी चला गया, दोनों प्रॉपर तरीके से चालू हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब मैंने इसके बारे में सोचा कि जो आईसी पहले इसमें लगी थी वही आईसी पहले काम नहीं कर रही थी और अब काम कर रही है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसा आखिर क्यों? तो इससे मुझे यह पता लगा कि जो आईसी इसमें लगी थी, मान लीजिए एक पैनल ये है और एक पैनल ये है, तो इस पैनल में जो आईसी लगी थी वो इसके लिए, इसी के लिए बनी थी, और इसकी आईसी इसी के लिए बनी थी। अब मैंने एक बार एक्सचेंज किया तो इस पैनल के लिए ये नई आईसी हो गई और इस पैनल के लिए ये नई आईसी हो गई। तो इनमें ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाती है, जब हम ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग ले लेते हैं। जब नई आईसी लगी तो उस पैनल ने ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कर दी, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था वो इसमें आ गया, और इसके अंदर था वो उसमें आ गया, और फिर उनको दोनों को एक्सचेंज करके लगाया तो सेट प्रॉपर चालू हो गए। है ना कमाल का फॉल्ट? मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैंने कैसे किया, कैसे ये बंद हुए और कैसे मैंने इनको चालू किया। ये सारा वीडियो लाइव दिखाता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा फॉल्ट था और कितनी आसानी से ठीक हो गया। तो देखिए कैसे बनाया मैंने। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये दो पैनल हैं, इन दोनों पैनलों में बर्निंग मोड की समस्या है। मैं इस फॉल्ट को दूर करने के लिए इसमें मदरबोर्ड चेंज कर चुका हूं, दूसरा मदरबोर्ड लगा के देखा, उसके बाद भी बर्निंग मोड की समस्या है। एलवीडीएस केबल चेंज की, उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम रही। इसका मतलब फॉल्ट स्केलर बोर्ड से है। स्केलर बोर्ड में मैंने एक एक पार्ट चेक कर लिया, एक एक ट्रैक चेक कर लिया, लेकिन कहीं से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। अगर इसका स्केलर चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मैं तो बॉन्डिंग मशीन है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बिना इसको चेंज किए कैसे बनेगा? मैंने इसका एक प्रैक्टिकल किया। मैं इसकी मेमोरी आईसी जूम करके दिखाता हूँ। ये मेमोरी आईसी, इस आईसी को निकालकर इसमें लगाऊंगा, दूसरे वाले पैनल की मेमोरी आईसी की जगह, और इस आईसी को निकालकर इस पैनल में लगाता हूं। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो हमें पता लगेगा। देखते हैं। देखिए, मैं इसकी इस मेमोरी आईसी को उतारता हूं। ये मैंने मेमोरी आईसी उतार ली। अब इस आईसी को मैं लगाऊंगा उस पैनल में, और उसकी आईसी निकालकर लगाऊंगा इस पैनल में। देखते हैं क्या हमें सफलता मिलती है। अब मैं दूसरे पैनल की आईसी भी उतारता हूं। ये मैंने दूसरे पैनल की आईसी थोड़ा सा वोल्टेज लो है, ये निकल गई।
अब इस आईसी को लगाऊंगा मैं पहले वाले पैनल में और पहले वाले की आईसी इसमें लगाता हूं। अब इस आईसी को मैं पहले पैनल में लगाता हूं। ये हमारी आईसी लग चुकी है। नहीं लगी, ये लग गई। अब इसकी आईसी मैं दूसरे वाले में लगाता हूं। ये दूसरे वाले में लगा दी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अब मैंने दोनों आईसियां एक्सचेंज कर दी हैं। इसकी आईसी इसमें लगा दी और इसकी आईसी इसमें लगा दी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और अब मैं मदरबोर्ड में स्विचिंग कराता हूँ। स्विचिंग हो गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं आया। जो बर्निंग मोड था वो भी चला गया, तो फिर इसमें भी चला गया होगा। अब क्या करें? अब हम वापस इसकी आईसी इसमें लगाते हैं और इसकी आईसी उसमें लगाते हैं। पहले एक बार उस पैनल को भी चेक कर लेते हैं कि उसमें काम हुआ या नहीं, देखते हैं। इस LVDS को मैं निकालता हूँ और इसको इसमें लगा देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फिर से मैं स्विचिंग कराता हूँ। ये स्विचिंग हो गई, सेम रिजल्ट। इसमें भी पिक्चर गायब और इसमें भी गायब, बर्निंग मोड भी गायब। अब क्या करें? अब हम वापस इन्हीं आईसियों को इधर उधर वापस करते हैं, क्योंकि बर्निंग मोड भी चला गया। तो देखते हैं कि बर्निंग मोड हट पाएगा या वापस उसी कंडीशन पे आएंगे। करने के बाद पता लगेगा, देखते हैं। अब मैंने ये दोनों आईसियाँ वापस वहीं लगा दी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसीलिए मैंने रोक कर उन आईसियों को वापस लगा दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहा, क्या बर्निंग मोड पर आया या क्या हुआ, देखते हैं। ये की मैंने स्विचिंग, ओहो, हो गया काम। ये तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये तो वही आईसी है जो आईसी पहले लगी हुई थी, लेकिन ये आईसी अब काम क्यों की, पहले क्यों नहीं कर रही थी? ये मैं आपको बताता हूँ। पहले उस पैनल को और चेक कर लें, जो पैनल जिसमें मैंने दूसरी आईसी लगाई है। तो इससे निकाल कर हम उस पैनल में लगा के देखते हैं। अब देखते हैं इसमें लगाकर कि क्या रिजल्ट आता है। ये मैंने LVDS लगा दिया, स्विच ऑन किया और ये कराई मैंने स्विचिंग। हो गया, ये पैनल भी हो गया और ये पैनल भी हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका आपको कारण बताता हूँ क्यों हुआ। देखिए, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले हमने आईसी को एक्सचेंज किया तो दोनों पैनल बंद हुए, फिर उसी आईसी को वापस एक्सचेंज कर दिया, जिसकी थी उसी में लगा दी, तो सेट दोनों ऑपरेट हो गए। मुझे पता था, मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए ऐसा किया, जिससे आप सीख पाएँ। तो ऐसा हुआ क्यों? ये आईसी प्रोग्रामेबल होती है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग ले लेती है। पहले वाले सेट के लिए वो आईसी उसी की आईसी थी, दूसरे वाले सेट के लिए उसी की आईसी थी, लेकिन जब एक्सचेंज किया तो पहले वाले सेट के लिए वो आईसी नई आईसी हुई और दूसरे सेट के लिए भी नई आईसी हुई। तो उसने ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कर दी। ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होने के बाद में फिर से हमने ऑफ किया और उन आईसीयों को वापस लगा दिया, तो पहला वाला सेट भी ऑपरेट हो गया, दूसरा सेट भी ऑपरेट हो गया। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट आए
और आपके पास 2 पैनल सेम हो तो उन दोनों की आईसी एक्सचेंज करिए, फिर ऑन कीजिए। उसके बाद में फिर वापस बंद करके उन आईसीयों को फिर से एक्सचेंज कीजिए और फिर सेट ऑन कर दीजिए। सेट चल उठेंगे, दोनों सेट बन जाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ फॉल्ट है, तो आप करके देखिए और अपने सेट बनाइए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्रैक्टिकल वाला वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। और हमारे यहाँ मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच, फास्ट ट्रैक कोर्स का एक बैच शुरू हुआ है, जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। उसमें ऐसे ही प्रैक्टिकल फॉल्ट हम सिखाते हैं और 1 हफ्ते रुकने की, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होती है। तो जिन भाइयों को ट्रेनिंग लेनी हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी बैच 15 फरवरी को शुरू होगा, 1 हफ्ते का बैच है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर अगला बैच स्टार्ट होगा, फिर 1 हफ्ते के बाद एक हफ्ते के बैच हैं फास्ट ट्रैक कोर्स के। जो भाई पहले से इस फील्ड में हैं उन लोगों के लिए, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए 3 महीने का कोर्स होता है, वो भी है। तो जो लोग अभी एक्सपर्ट हैं पहले से, तो उनको तराश कर पॉलिश करने का काम हम करते हैं। तो आप लोग आइए, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो लाइव प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं, बॉन्डिंग मशीन चलाना सिखाते हैं, पूरे लाइव फॉल्ट बनाना सिखाते हैं, और सारी जुगाड़, मेन चीज़ जुगाड़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।